नमस्कार दोस्तों। किसी ट्रेन हादसे में कोई मृत्यु हो, कोई शव हो जिसको अंतिम संस्कार ना नसीब हुआ हो, और ऐसी आत्माएं जिन्हें शायद मुक्ति नहीं मिली। ऐसी ही किसी मृत आत्मा को किसी व्यक्ति ने देखा और इसी कहानी के माध्यम से हम उसकी कहानी सुनाते हैं। उसे ट्रेन यात्राएं पसंद है। असल में उसका मानना है कि ट्रेन की यात्राओं में एक फ़ायदा ये है कि समय समय पर आप अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू होते हैं। लंबी यात्राओं में ये एक खूबसूरत फ़ायदा है। कुछ वक्त पहले की बात है, चेन्नई जाना था। हवाई जहाज़ से जाने का खर्चा अधिक था, इसलिए हमने ट्रेन चुना। हम दोनों ने पटना से हावड़ा गया जन शताब्दी और फिर वहाँ से शालीमार शाम को। वहीं से ट्रेन थी चेन्नई के लिए। वो ट्रेन भी कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, जो पिछले साल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। किस्मत से यात्रा की तारीख भी 2 जून ही थी। लगभग 24 घंटे से ऊपर की यात्रा की। हम दोनों अपने अपने बुकिंग किए सीट पे पहुँचे तो कोच फिलहाल खाली थी। गिने चुने लोग ही होंगे शायद उसमें। थका हुआ थोड़ा, इसलिए मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली तब तक ट्रेन भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पे थी। हम दोनों ने अपना खाना खाया और दोबारा सो गए। अंधेरी रात में सोने के अलावा कुछ खास आप कर भी नहीं सकते। लगभग रात 2 बजे आँख खुली। ज्ञात नहीं ट्रेन कहाँ पर थी। उस वक्त हम वॉशरूम की तरफ गए। ट्रेन उस वक्त खाली ही थी, एकदम घुप अंधेरा चारों ओर। ट्रेन अपनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। एक शख्स घायल अवस्था में बैठा दिखा वॉशरूम के ठीक बगल में, खून से लथपथ, मानो ऐसा बैठा था कि आपको उसको लांघ के जाना पड़े। मगर हमने उसको वहाँ हटने के लिए कहा। वो शख्स जैसे वहाँ जम गया हो। वहाँ हमें वो कोई नशीली लगा, पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे लांघने की। उस शख्स ने मेरे पैर पकड़ लिए अचानक से। हम डर गए। उसने बर्फ़ से ठंडे हाथ हमें कांपने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसकी छुअन मानो गलन की अनुभूति करवा रही थी। उसने गुस्से में मुझे बर्थ संख्या 55 पे जाकर उसके भाई को बुलाने के लिए कहा। हम डर के मारे थर थर काँप रहे थे। उसकी बात मानने को मजबूर थे, मगर डर था कहीं इस बीच कुछ हो ना जाए। भगवान याद आते हैं ऐसे वक्त में, मगर हमने तो होश ही खो दिया था। कुछ याद नहीं था। बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई भ्रम है या कोई बुरा सपना। उसकी तेज़ आवाज़ कानों में गूंज रही थी, ट्रेन की आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़। हम भागकर बर्थ संख्या 55 पर गए और उसके भाई को उठाया, मगर वहाँ तो कोई महिला सोई थी। हमारा खौफ और तेज़ हो गया। हम दोबारा वॉशरूम की तरफ भागे। हमने उसको बताया बर्थ संख्या 55 पे कोई उसका भाई नहीं है। तब उसने कहा बर्थ संख्या 64 पे जाओ। उसने अपनी बर्थ बदल दी थी। उसका बैग मगर बर्थ संख्या 55 के पास ही है। उसने केवल अपना बर्थ बदला है। हम जब बर्थ संख्या 64 पे गए तो उसके भाई को उठाया। मैंने उससे कहा, आपका भाई घायल बैठा है वॉशरूम के पास, आपको बुला रहा है, वो खून से लथपथ है, तुरंत हमारे साथ चलिए। मगर उसके भाई ने जिज्ञासा भरी नज़रों से मुझे देखा, क्योंकि उसने कहा मेरे भाई की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी है। उसकी अस्थियाँ ले जाके रामेश्वरम जा रहा हूँ, और उसकी मृत्यु इसी ट्रेन में हुई थी पिछले साल। पर तुमने मेरे भाई को कहाँ देखा? हमने उसको अपने साथ आने को कहा। वह शीघ्र वॉशरूम की तरफ भागा, मगर वहाँ कोई नहीं था, ना टपकते खून से सने फर्श, ना ही वो भाई। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह होने का आई थी। हमने उस शख्स से काफ़ी माफ़ी मांगी और वापस अपने बर्थ पे आ गए। बेचैन था पूरे सफ़र में। क्या हुआ, क्यों हुआ, समझ नहीं आया। किसी को कुछ नहीं बताया, अपने साथी तक को नहीं। उस ट्रेन से जुड़े उत्साह को कम होता देखना नहीं चाहता था, मगर वो रात बहुत ही भयानक रात थी। उस रात की यादगार आज भी मेरे दिल में है। आपको हमारे उस शख्स से जुड़ी हुई कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपको सुनाते और बताते रहें। धन्यवाद।